जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई एक बूंद जिंदगी। भाभी वापस क्यों नहीं आ सकती? बेटा भाभी घर आना चाहती नहीं है। मैंने उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की है। मुझे लगता है भाभी के जाने से कम मायूस हैं और आमिर के फरार होने से ज्यादा। आमिर के फरार होने का मेरी जाती जिंदगी से क्या ताल्लुक है? हो सकता है कि आमिर के फरार होने ने आपको इतना मायूस कर दिया है कि अब आपको लोगों से उम्मीद ही नहीं रही। आमिर के फरार होने से मैं मायूस नहीं, मैंने सबक सीखा है। और वो क्या? वो ये कि कोई किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप उसे अपनी जिंदगी का रोग बना लें। कहना क्या चाहते हैं आप भाई? मेरा मतलब है कि मैंने दूसरी शादी का फैसला किया। सुमी के बगैर रह लेंगे? उसे वापस ले आऊंगा मैं, इंशाल्लाह। भाईजान बहुत अच्छा फैसला किया आपने। खैर ये तो वक्त बताएगा कि फैसला अच्छा है या नहीं, लेकिन मैं अलीना के इंतजार में मजीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आपने लड़की ढूंढी या मैं खुद ढूंढूं? देखो फैसला करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने कर लिया। बाकी लड़की ढूंढ रहा हूं, तुम भी ढूंढो, भाई की मुश्किल आसान करो। ठीक है, और शादी ना हम बहुत धूमधाम से करेंगे। धूमधाम से? समझ नहीं आई मुझे। देखिए ना भाई, अब आप इतने बड़े लॉयर हैं तो आपकी शादी ऐसी थोड़ी हो सकती है, बहुत बड़ा फंक्शन करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। सच बताऊं, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि अब मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ। कोई बात नहीं, होता है। खर्चा तो नहीं करवाओगी? खर्चा तो होगा। चलो तुम अपने सारे शौक पूरे कर लो भाई, हमारी खैर है, हमने तो बस शादी करनी है। थैंक यू भाईजान। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी भी शादी कर ली जाए। क्या आपका इमरान से रिश्ता टूट गया है? नहीं, तुमसे किसने कहा? मोहल्ले वाले बात कर रहे थे कि आमिर भाई जेल से भाग गए हैं, इस वजह से रिश्ता टूट गया है। बकवास कर रहे हैं महबूब, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहल्ले वालों की सोच पर अफसोस हुआ। छोड़ो इन लोगों को, ये लोग तो हैं ही ऐसे। तुम ये बताओ, मोबाइल चलाना सीखा तुमने? जी जी सीख लिया, अब मोबाइल चला लेता हूँ, इवन इंटरनेट पे चीजें भी सर्च कर लेता हूँ। इवन? वाह, तुम्हारी तो अंग्रेजी भी अच्छी होती जा रही है। बस आप ही की ट्यूशन से कमाल है। लेकिन अपने अब्बा से मोबाइल छुपा कर रखना, वरना तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। वालिद साहब को तो रहने दें, कोई भी अंग्रेजी चीज हो ना उन्हें हराम लगती है। क्या कहा जा सकता है अब? अम्मी बुला रही है महबूब, मुझे बात सुननी उनकी। ठीक, खुदा हाफिज़। आई थिंक ये बात 10 से ज्यादा मर्तबा मैं तुम्हें बता चुके हूँ। अगर शाहरुख दूसरी शादी कर ले तो क्या तब भी नहीं करोगी? शाहरुख से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
वो शादी करे ना करे, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर शाहरुख शादी करता है ना, तो तुम्हें भी कर लेनी चाहिए। तुम्हें मेरी दूसरी शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये बात तुम्हें मुझसे नहीं पूछनी चाहिए। और तुम्हें भी मुझसे शादी की बात बार बार नहीं करनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम बाकी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगे। अभी तो जिंदगी का मुझे मजा आया है। सोशल लाइफ, आजादी, ना कोई पूछने वाला, ना कोई जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो है, तुम्हें जॉब करना पड़ रही है, और फिर सुमी का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पे है। सुमी की मुझे फिक्र नहीं है, और जॉब एक बिजी रहने का बहाना है। वो जब चाहूं मैं छोड़ सकती हूँ। और आने वाला बच्चा? वो बच्चा मुझे नहीं चाहिए। ये तुम क्या सोचने लगी हो आजकल? सही सोच रही हूँ फाहद, मुझे अपने लिए जीना है। बहुत गलत कर रही हो। ये बहुत गलत सोच रही हो तुम। मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। और तुम भी ये काम करो, कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो, क्योंकि मैं अब किसी भी मर्द की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे भी कोई और औरत शादी के लिए अच्छी नहीं लगती। औरतें सभी अच्छी होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि मर्द अपने आप को अच्छा कर ले। मैं तो जैसे दहशतगर्द के साथ नहीं रह सकता। मैं अकेला पकड़ा जाऊंगा, लेकिन हाँ जा पुलिस के पास और सब कुछ बता दे हमारे बारे में। और अब मैं तुझे इस तरह जाने नहीं दूंगा। या तो तू हमारे साथ काम करेगा, अच्छी जिंदगी गुजारेगा, वरना क्या? हम तुझे पुलिस के पास नहीं, सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। देख यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे किसी तरह मेरी बेबी तक पहुंचा दे। मुझे यकीन है वो किसी तरह मुझे बचा लेगी। मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया। मैंने कहा बस। अल्लाह का वास्ता है तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, मुझे किसी तरह मेरे घर पहुंचा दे। मेरे होने वाले बच्चे तुझे दुआएं देंगे। बैठ जा, बैठ जा। बात समझने की कोशिश कर। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। मुझे तुम क्यों अपने साथ फंसा? मैंने तुमसे पहले भी रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी तरह अपनी बीवी तक पहुंचा दो। बस। भाई। वालेकुम सलाम। बेटा एक काम तो कर दो बेटा, ये साथ दुकान से सौदा तो ले दो। बेटा देखो कितने हैं ये 100 है कहूँ भाई। 100 रुपए? तो बेटा फिर ये 500 रुपए किधर चले गए? अब ये पता नहीं, ये पकड़ो, आप ढूंढो, मुझे कहीं जाना है काम से। ये ले अम्मा, 500 रुपए। कहाँ से मिला बंटू? मिले नहीं अम्मा,
तो चोरी की है? ना, चोरी नहीं किया, हाथ की सफाई है अम्मा। शाबाश बेटा, 500 थोड़ा है बंटू, बहुत महंगाई हो गई है। अम्मा तू फिक्र ना कर, अभी बाजार जाके एक और दिहाड़ी मार के आता हूँ, सही है? मैं दुआ कर रही हूँ, तुम जाओ। लेकिन अम्मा, अब्बा मारेगा तो नहीं? क्यों? अब्बा क्यों मारेगा? मुझे सुबह से डर लग रहा है। अगर तुम्हारा बाप हमें टाइम से घर का खर्चा देता तो हम क्यों करते ये? अब मेरा दिलेर बेटा ही मेरी सारी ख्वाहिशें और फरमाइशें पूरी करेगा। सही अम्मा, मैं जा रहा हूँ। जाओ। आमिर का भी तो एक एक पल सदियों जैसा गुजरता होगा, न माँ है न बाप, किस कदर अकेला महसूस करता होगा वो खुद को। भूल जाओ आमिर को। कैसे भूल जाऊँ अम्मी? अपनी सेहत का ख्याल करो आयशा, दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही, तुम्हें समझ नहीं आती? आमिर के बगैर सेहत का ख्याल रखकर क्या करना है मैंने? मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। आयशा, खाना क्यों नहीं खाया बेटा तुमने? दिल नहीं चाह रहा था अम्मी, मैंने ऑफिस में सलमा के साथ कुछ खा लिया था। शाहरुख के साथ उस दिन गाड़ी में कहाँ से बैठी थी? बताया तो था अम्मी आपको, आज आप अचानक ये बात क्यों पूछ रही हैं? मैं नहीं, तुम्हारे अब्बू पूछ रहे हैं। अब्बू ने पूछा है? मगर क्यों? उन्हें आज अचानक ये बात कैसे याद आ गई? क्या मतलब है आशा तुम्हारा क्यों से? एक बाप की बेटी किसी गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के आए, उसे बुरा नहीं लगेगा? मैं हॉस्पिटल से घर आ रही थी कि रास्ते में उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, इसमें बुराई क्या है? बदनामी तो है ना। और फिर असलम ने क्या क्या बातें बनाई? असलम ने बातें नहीं की बल्कि अपनी असलियत दिखाई है। सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। मगर क्यों अम्मी? ऐसी बातें कर रही हो क्यों? तुम्हारा शौहर जेल से भागा हुआ है और तुम नर्स की नौकरी करती हो, बाकी तुम खुद समझदार हो। ठीक है अम्मी, आइंदा एहतियात करूंगी। वैसे मुझे शाहरुख बुरा नहीं लगता। तुम्हारे अब्बा को भी नहीं बुरा लगेगा अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और तुम। आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो आशा, हकीकत को समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि आमिर अब जेल से आएगा। तुम चाहे आमिर से तलाक ले लो या उससे खुरा ले लो, शाहरुख बुरा आदमी नहीं है। परेशानी अब क्या कम है? समझ रही हूँ, कम तो नहीं लेकिन कम की जा सकती। वो कैसे? आयशा, माँ की मजबूरी समझने की कोशिश करो। कौन सी मजबूरी है आपकी? छोटी बेटी बड़े से घर में ऐश की जिंदगी गुजारेगी और मेरी बड़ी बेटी। बड़ी क्या अम्मी? खुल के बात करें। बड़ी को जेल और कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रही है और आप पर उंगली भी नहीं उठ रही। खुश नसीब हैं आप। मैं तुझे इस तरह से दर बदर पड़ते नहीं देख सकती।
सर। दरिया की क्या खबर है? सर एक कश्ती मिली है जिसमें जदीद असला था। That's good. सर इस दरिया के रास्ते से असले की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी गई। और पुलिस कस्टडी से जो मुजरिम भागा है उसकी क्या इत्तला है? सर ऑपरेशन जारी है। इस मामले में जरा सी ताखीर भी हमारे लिए बदनामी और परेशानी का सबब बन सकती है। सर इंशाअल्लाह मुजरिम जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तुम जा सकते हो। यस सर। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरा लाडला। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मेरा बच्चा मर गया। मेरा एक ही बेटा था, 11 साल बाद मेरा बेटा हुआ था। ये क्या हो गया? तुम्हारे बच्चे को बार बार डायरिया हो रहा था और तुम्हें बार बार समझाया था कि अपनी और अपने बच्चे का सेहत का ख्याल रखो। हर दवा बीमारी का इलाज नहीं होती, लेकिन जरासीम और बीमारी से बार बार बच्चे बीमार हो जाते हैं। 1000 बार हमने आप लोगों को समझाया कि आप बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें, और डायपर चेंज करने के बाद भी साबुन से हाथ धोना चाहिए। मगर तुम लोग अपने ही बच्चों के बारे में गफलत से काम ले रहे हो। अब क्या किया जा सकता है? सब्र से काम ले, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं क्या करूं? मेरी लापरवाही ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी लापरवाही ने। आखिर नतीजा क्या हुआ? अपने लाडले बेटे से हाथ धो बेटी। बार बार डायरिया होने से क़ुव्वत मुदाफ़त भी खत्म हो जाती है और कोई दवाई भी असर नहीं करती। और हम लोग इल्ज़ाम देते हैं कि हॉस्पिटल वालों ने कोई केयर नहीं की। थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी देना चाहिए। फीडर को और हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। खुदा के लिए हमारी बात समझने की कोशिश करें। परहेज़ करने से ना तो आपका कोई खर्च आता है और ना ही किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारी तौबा कि हम अपने बच्चों के मामले में कभी भी गफलत से काम नहीं लेंगे और हमेशा में एहतियात रखेंगे। बस यही बात आप अड़ोस पड़ोस की तमाम ख़वातीन को बता दें ताकि वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को फॉलो कर सकें। जॉब पे कुछ ज्यादा ही नहीं दिल लग गया तुम्हारा? पहले तुम ये जॉब मजबूरी से कर रही थी, अब कुछ ज्यादा ही खुशी से कर रहे हो। खुशी से कौन जॉब करता है? वाकई कोई नहीं करता, मगर तुम कर रही हो। मुझे कोई खुशी नहीं है, मजबूरी के तहत कर रही हूँ। अब देखो ना, इस मजबूरी में मुझे इटली जाना पड़ रहा है। क्या? इटली जा रही हो तुम? हाँ, बॉस के साथ 1 हफ्ते का टूर है, आ जाऊंगी। ये क्या तुम जगह जगह धक्के खा रही हो जॉब के लिए? फहद, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं 1 हफ्ते के लिए चली जाऊंगी तो मेरे और शाहरुख के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, डैड उस बारे में नहीं पूछेंगे। ये बेवकूफियां बंद करो और अपने डैड के आने का इंतजार करो। जब वो आ जाएं तो जॉब छोड़ दो, उनके पास शिफ्ट हो जाओ, वो जिंदगी गुजारो जो तुम्हें सूट करती है। चलता हूं मैं। चाय तो पी लो। पी लिए। मासी सकीना के बच्चे को बीमारी क्या थी आयशा? डायरिया। डायरिया? मैंने तो सुना है कि गंदगी की वजह से बच्चे की मौत हुई है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि डायरिया हमेशा गंदगी की वजह से ही होता है। गंदगी? कैसी गंदगी? बच्चों को गंदे हाथों से जब फीड करवाएंगे तो वही गंदगी बच्चों के अंदर दाखिल हो जाती है।
जिसकी वजह से उन्हें डायरिया हो जाता है और उनका पेट खराब हो जाता है। और बहुत सी औरतों को तो फीडर तक धोना नहीं आती है। और बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जो फीडर धोती ही नहीं है, एक बार फीडर बनाती हैं और रात तक वही फीडर चलाती हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। और आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में 53,000 बच्चों की हर साल डेथ होती है इसी डायरिया की वजह से। 53,000 बच्चों की डेथ? क्योंकि बहुत सी खवातीन को हाथ धोने का सही तरीका नहीं आता। कुछ औरतों को तो ये भी नहीं पता कि हाथ दिन में कितनी बार और कब कब धोने चाहिए। हाँ, जब भी सकीना का बच्चा अक्सर बीमार रहता था। और इसी वजह से तो उस पर मेडिसिन्स ने असर करना ही छोड़ दिया था। हमें बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी जोर देना चाहिए। हाँ, मैंने सुना है कि तुम तालीम के साथ साथ बच्चों को सफाई और हाथ धोने के तरीका बताती हैं। जी, आधा वक्त मैं तालीम को देती हूँ और आधा वक्त सेहत और सफाई को। देखिए ना, अब जरा सी गफलत से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। परहेज इलाज से बेहतर है और इस पर कोई खर्चा भी नहीं होता। हमारे मजहब में भी सफाई का हुक्म दिया गया है और अब हम सब लोगों को मिलकर इसी पर तवज्जो देनी है। क्या बात है बासित, क्यों बुलाया मुझे? इलाके से शिकायतें आने लगी हैं तुम्हारी। मेरी शिकायत? अनजान मत बनो। सियासी लोगों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहो करते फिरो। मुझे थाने बुलाकर यूं जलील करने का मकसद जानते हैं? मैं इस इलाके का SHO हूं और ये भी जानता हूं कि इस इलाके में बदमाशी है तुम्हारी। ठीक है, हवालात में बंद कर दो। जरूर करूंगा जब कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाएगा। आज तक ऐसा कोई मर्द का बच्चा पैदा नहीं हुआ जो मेरे खिलाफ गवाही देता है। इस गलतफहमी में मत रहना, अभी मर्द पैदा होने बंद नहीं हुआ। ठीक है, जब कोई मर्द का बच्चा मिल जाए जब मेरे खिलाफ गवाही दे तो बुला लेना। अभी बहुत काम है, जाऊं? तुम्हारे इर्द गिर्द जाल बुनना शुरू हो गया है। फंस हो गई। अरे भाई, मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो कानून की जद में आ जाए। काम तो सारे तुम गैर कानूनी करते हो। ये अलग बात है कि सबूत मिटाने में कामयाब हो जाते हो। सबूत तलाश करना आपका काम है जनाब। सरकार इसी बात की तनख्वाह देती है। आवाम के टैक्सों से मिलने वाली तनख्वाह को हलाल करना जानता हूं मैं। हाँ, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है। मेरा बेटा कहां से आ गया? ये तो तुम ही बता सकते हो। तो तुम्हारा बेटा कहां से आ गया? देखो, मेरे मामलात मुश्तकी रखो मेरे बेटे के। कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करूंगा। अरे लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत शिकायत है आपके पास। इसीलिए अभी कोई कदम नहीं उठाया। उठाना भी मत, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो रेगिस्तान के किसी अजीब से थाने में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। चलता हूं। हाँ, जब वो मर्द का बच्चा मिल जाए बुलाना जरूर। एक बार सबूत मिलने दे,
देख मैं तेरे खिलाफ क्या करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आज कौन गैर हाजिर है? सब हाजिर हैं बाजी। शाबाश। महबूब नहीं आया बाजी। लेकिन महबूब की जगह हिना आई है बाजी। है ना? जी बाजी, मैं अकीला की दोस्त हूँ। आप भी मुझसे पढ़ेंगी? जी, अकीला ने मुझे हाथ धोने का तरीका बताया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे आपसे पढ़ना है और हाथ धोने का तरीका भी सीखना है। मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी और हाथ धोने का तरीका भी बताऊंगी। हिना डर गई है बाजी। किस बात से? मुझे अकीला ने बताया कि मासी सकीना का बेटा क्यों मरा। जी बाजी, मैंने इसे बताया है कि गंदा रहने से भी इंसान मर सकता है। मुझे अभी हाथ धोने सिखाइए बाजी। जी जी, मैं आपको सिखा दूंगी। सब बच्चे अपनी बुक्स निकालें। हाँ ठीक है बताता हूँ अभी। फोन रख। क्या करते फिर हो तुम आजकल? कुछ भी तो नहीं अब्बा, मैं स्कूल जाता हूँ और फिर काम करता हूँ। तुम्हारी शिकायतें जोर पकड़ने लगी हैं। एसएचओ ने बुलाया था मुझे आज थाने में। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? तुम जैसे लोगों की जिंदगियां थाने और कचहरी में ही गुजर जाती हैं। इसका मतलब है तुम अपने बच्चे को चोर बनाओगी? इसने कोई चोरी नहीं की, बकवास करते हैं लोग। एसएचओ ने धमकी दी है मुझे कि अगर इसके खिलाफ सबूत मिल गया तो पकड़ के ले जाएगा इसको। जाहिर है तुम्हारे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को ही तो मिलेगी। अब तो आज के बाद तूने अम्मा जान से मार दूंगा तुझे। चल अंदर, चल अंदर। सोफिया बेटा। जी अब्बू। बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। अच्छा। आ जाओ, शाबाश। इधर बैठो। जी कहिए। सोफिया बेटा, बेटा ये जो तुम कर रही हो ना, ये फलाही काम ये बंद कर दो, छोड़ दो। लेकिन क्यों अब्बू? सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकते बेटा। अब्बू, हम सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं और काम भी हो रहे हैं और बदनाम भी हो रहे हैं। बदनामी? अच्छे काम करने में कैसी बदनामी अब्बू? बेटा जहाँ उल्टी गंगा बह रही हो वहाँ अच्छा काम भी उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक कह रहे तुम्हारे अब्बू, बल्कि मेरा मशवरा माने तो हमें तो इलाका भी छोड़ देना चाहिए। और जिन कौमों को और लोगों को अपना आप बदलने का शऊर ना हो और बदलना ना चाहे तो अल्लाह भी उन्हें नहीं बदलता। वो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे सिस्टम को बदलने की तो लोगों में शऊर कैसे आएगा? ये सब सियासी बातें हैं बेटा, सियासी नारे हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। ये सब कुछ इसी तरह का इसी तरह रहेगा और इस थर्ड वर्ल्ड के नसीब में यही कुछ लिखा हुआ है। सोफिया बेटा देखो बेटा, जितना साथ में तुम्हारा दे सकता था वो मैंने दे दिया।
अब बस और नहीं। मैं समझ गई कि आप किस बात से डर रहे हैं। जब समझ गई हो तो बहस क्यों कर रही हो? वो सिर्फ एक असलम की वजह से हम पूरे इलाके को अंधेरे में नहीं फेंक सकते। और बात सुनो, यहाँ रहना कैसे मुमकिन है? आमिर की वजह से क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा हमें। और मेरे जीते जी तो इस घर को बेचने की कोई बात ना करे। मेरी जिंदगी में ये घर नहीं बिक सकता। अम्मी, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम मुजरिम नहीं है कि भाग जाएं। इस सिस्टम से तंग आकर कोई जेल से भाग रहा है, कोई मुल्क से भाग रहा है, लेकिन सिस्टम को चेंज करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। क्या मतलब कोशिश नहीं कर रहा? क्या बात कर रही हो सोबिया? यहाँ जो भी इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है उसे ही फांस कर मुजरिम बना दिया जाता है। तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करें। असलम जैसे लोगों को हम जैसी लड़कियां ठीक कर भी रहे, तो माँ बाप का क्या करें जो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाता है। क्यों, कुछ कहा वालिदैन ने? अब्बू ने मुझे फलाई काम करने से मना कर दिया। और वो क्यों? उन्हें लगता है इस माशरे में रफाई काम ईमानदारी से करने से जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अब ऐसी भी बात नहीं है अनायदा, जिन लोगों का मकसद ही करप्शन होता है ना, वो ईमानदार इंसान को किसी ना किसी केस में जरूर फंसा देते हैं। वैसे ये बात तो अंकल ने बिल्कुल ठीक की। अब आमिर भाई को ही देख लो, बेचारे कैसे फंसे और बात कहां से कहां चली गई। अब्बू आमिर भाई की वजह से बहुत परेशान है। कुछ पता चला उनका? नहीं, कुछ पता नहीं चला। घर में भी अजीब सी टेंशन है। अम्मी बदजन होती जा रही है आमिर भाई से, और आयशा बाजी वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मोहब्बत की फिलॉसफी अलग होती है। मोहब्बत ना सिर्फ महबूब को देखता है, उसकी खूबियां और खामियां नहीं। तुम शायद ठीक कह रही हो। बात मुझे तब समझ में आई जब इमरान मेरी जिंदगी में आया। इमरान से मुझे याद आया कि शादी कब है? 20 तारीख को निकाह है। और इमरान वापस आएंगे? नहीं, फोन पर ही निकाह होगा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। अनायदा, मैं सोच रही थी तुम और मैं मिलकर शाहरुख भाई और अलीना भाभी की सुलह करा देते हैं। यह मुमकिन नहीं है। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि भाई की दूसरी शादी करवा दूँ। दूसरी शादी? मजबूरी है।
तो मेरे साथ हेल्प करोगी लड़की ढूंढने में? नायदा